लीजिए, इधर योगी जी जीरो टॉलरेंस करते रह गए और पता चला जीरो टॉलरेंस की आड़ में केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा खेल कर दिया है। इधर मोदी जी कहते रह गए कि वीआईपी कल्चर छोड़िए, उधर वीआईपी वाली चिट्ठी जारी करके इलीगल तरीके से केशव प्रसाद मौर्य कब्जा दिलवाते रहे। यकीन नहीं होता तो आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो कुछ कहा है केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ, और जो कुछ आप सुनेंगे उसे ठीक ठीक समझने की कोशिश करिएगा। अपराध के मामले में और भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने की जो हमारी प्रारंभ से ही नीति रही है, हमारी सरकार इस मुद्दे पर किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। लगता है केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर 7.5 का गहरा असर दिखने लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केशव प्रसाद मौर्य को मकान खाली कराए जाने के मामले में नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट को लगता है कि मौर्य के खिलाफ जितने भी आरोप लगाए गए वो सारे आरोप सही हैं। जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस ओम प्रकाश त्रिपाठी की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। केशव प्रसाद मौर्य पर आरोप है कि प्रयागराज के कालिंदीपुरम स्थित मकान पर कुंती देवी को कब्जा दिलवाया गया। पहले इसी मकान को राकेश कुमार गुप्ता और अंजना गुप्ता से याचिकाकर्ता ने खरीदा था। पद और पावर का रौब दिखाकर केशव प्रसाद मौर्य ने उस मकान पर कुंती देवी को कब्जा दिलवा दिया। केशव प्रसाद मौर्य इन दिनों सरकार में रहते हुए भी हाथी के दांत की तरह बन गए हैं, जो दिखता तो विशाल है लेकिन किसी काम का नहीं होता। अब समझ में आया कि ऐसा क्यों हुआ है। उनकी ऐसी ही चिट्ठी जो इलीगल तरीके से लोगों की जमीन पर कब्जा करती रही, शायद इसी वजह से योगी आदित्यनाथ ने उनके पर कतर दिए। एक तो सभाओं में खुद अधिकारियों को आजकल मैसेज देते चल रहे हैं कि उनकी भी सुन ले अधिकारी, बताना पड़ रहा है कि वो डिप्टी सीएम है। दूसरी तरफ ऐसी बातें हो रही कि योगी आदित्यनाथ ने उनके हेलीकॉप्टर को भी छीन लिया है। अभी हाल ही में केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इससे पहले जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास के मौके पर केशव प्रसाद मौर्य के हाथों को उठाकर एक संदेश देने की कोशिश कर रहे थे प्रधानमंत्री कि मौर्य को साइडलाइन मत समझना। लेकिन यूपी में केशव मौर्य के साथ जो हो रहा है वो तो यही बता रहा कि फिलहाल उनके लिए दिन अच्छे नहीं चल रहे। बहरहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट में डिप्टी सीएम का वो लेटर भी पेश किया गया जो प्रयागराज के तत्कालीन एसपी को लिखा गया था। अपराध के मामले में और भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने की जो हमारी प्रारंभ से ही नीति रही है, हमारी सरकार इस मुद्दे पर किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। इसी लेटर के जरिए केशव प्रसाद मौर्य ने कुंती देवी नाम की महिला को कब्जा दिलवाया था। तत्कालीन एसएसपी ने पुलिस के जोर पर मकान खाली कराया था। इन तमाम दस्तावेजों को देखने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी डिप्टी सीएम के इस एक्शन को गंभीर अपराध माना है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार के साथ साथ केशव प्रसाद मौर्य को भी नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई की तारीख 10 जनवरी रखी गई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।